हेलो गाइस, हमने अपनी पिछली क्लास में मैट्रिसेस की काफ़ी सारी फंडामेंटल चीज़ें जान ली हैं, जैसे कि मैट्रिसेस के टाइप्स क्या हैं, मैट्रिसेस का जो अलजब्रा होता है उनको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने आपको एक चीज़ प्रेडिक्ट की थी कि एक्चुअली मैट्रिक्स थ्योरी में मल्टीप्लिकेशन हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप जान चुके हो कि किसी मैट्रिक्स का किसी रियल नंबर के साथ में या किसी रियल नंबर का किसी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं दैट इज़ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो आज के लेक्चर में आप सीखने वाले हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, इसको किस तरह से हम एग्जीक्यूट करते हैं, एज वेल एज इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कितने सारे फीचर्स जो पूरी मैट्रिक्स थ्योरी में हमारे बहुत काम आने वाले हैं, जो इसके फीचर्स हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके जो इंटीग्रल वैल्यूज़, जो मैट्रिक्स की जो इंटीग्रल वैल्यूज़ होती है, इंटीग्रल पावर्स की जो वैल्यूज़ होती है, उनको किस तरह से निकाला जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज अपनी क्लास, जो बेसिकली हमें क्या सिखाने वाली है, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का डिटेल्ड नॉलेज देने वाली है। तो नेक्स्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बहुत वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इसके बिना ये ना चैप्टर ही अधूरा है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आइए सीखते हैं। अभी तक जो मल्टीप्लिकेशन था हमने उसको नाम दिया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने कंसिडर किया, अब आगे है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किन केसेस में एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो कंडीशन लिखी हुई है कि किसी भी मैट्रिक्स ए का बी से, मैट्रिक्स ए का बी से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। उसकी एक छोटी सी कंडीशन है, अगर मैट्रिक्स ए में कॉलम्स की नंबर और मैट्रिक्स बी में रोज की नंबर इक्वल है, तभी हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। याद रखें कि मैट्रिक्स ए में कॉलम्स की नंबर, फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स की नंबर, सेकेंड मैट्रिक्स में रोज की नंबर, दोनों अगर इक्वल हैं तभी इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि दो मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स की नंबर और सेकेंड मैट्रिक्स में रोज की नंबर अगर इक्वल है, तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये कंडीशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। आगे चलते हैं, ऑर्डर ऑफ ए बी। देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक्चुअली जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है हमारी ए, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। कोई मैट्रिक्स हमारी बी है, इसका ऑर्डर है एन क्रॉस पी। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए में कॉलम्स हैं n, मैट्रिक्स बी में रोज हैं n, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कभी भी अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़े तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या इसके मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन होल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर कंडीशन होल्ड हो रही है तभी ये मल्टीप्लाई हो सकता, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो मैं बात करता हूं कि ऑर्डर कैसे निकालेंगे इसका। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m क्रॉस n, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर n क्रॉस p। दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद कोई मैट्रिक्स सी आएगी जिसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। याद रहे, मैट्रिक्स ए में ये हमारा कॉलम्स और मैट्रिक्स बी में हमारा रोज, ये दोनों हट जाते हैं और ये जो साइड साइड के होते हैं, यानी कि ए में रोज की नंबर और बी में कॉलम्स की नंबर, इसी का ऑर्डर हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। जैसे मैं अगर छोटे छोटे से क्वेश्चन से आपको समझाऊं, कोई भी मैट्रिक्स हमारी पी है, मान लो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 5, और कोई भी मैट्रिक्स हमारी एम है, इसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 9। तो आप फटाफट अपने दिमाग से सोच के बता सकते हो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा।
ये 5 और ये 5 हमारे स्प्लिट हो गए, ये 5 और ये 5 हमारे डिसअपीयर हो गए, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर हो जाएगा 3, इधर से मैंने रोज ली और इधर से मैंने कॉलम्स लिए, तो 3 क्रॉस 9 रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 9। नेक्स्ट, जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली 1 क्रॉस 4 और दूसरी मैंने मैट्रिक्स ले ली 4 क्रॉस 2, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, इसके रोज इसके कॉलम्स, सॉरी इसके कॉलम्स इसकी रोज हमारे डिसअपीयर हो गए, इसमें से रोज आएगी 1, इसमें से कॉलम्स आएंगे 2, तो ये 4 और 4 हमारे डिसअपीयर होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो आएगा 1 क्रॉस 2। तो ये दो बातें हैं। पहली बात मैंने बताई कि किन केसेस में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर पहली मैट्रिक्स में कॉलम्स की नंबर और दूसरे मैट्रिक्स में रोज की नंबर अगर सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली मैंने बताया कि मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो आपने यहां से समझा होगा कि मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर हमारा इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। आइए, ये तो बातें थी कुछ लिखा पढ़त वाली, अब हम ये जानेंगे, ये सीखेंगे कि वास्तव में मल्टीप्लिकेशन किया कैसे जाता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से न्यूमेरिकली निकालेंगे। तो इसे हम सीखेंगे एक क्वेश्चंस के माध्यम से। ये आपके सामने है कि मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है और कहता है कि फाइंड ए एंड बी, ए इंटू बी। आपको ए इंटू बी निकालना है, आपको मैट्रिक्स ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो पहले मैं लिख लेता हूं 2, 9, -4 एंड 5। इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है 1, 5, 6, 8। इस तरह से हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं, इसका 2 क्रॉस 2 हो गया, इसका 2 क्रॉस 2 होगा, नो डाउट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। कॉलम्स 2 हैं, रोज 2 हैं, मल्टीप्लाई हो सकता है। किस तरह से हो सकता है, किस तरह से हम करेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले रो बाई कॉलम, हमने इधर से एक कॉलम लिया, इधर से एक कॉलम लिया और इधर से मैंने एक रो ली। इस कॉलम्स का इस रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से, 1 का 2 के साथ करना होगा, 9 का 6 के साथ करना होगा, 1 का 2 के साथ, 9 का 6 के साथ, और इन दोनों के बीच में हमें जो साइन लगाना है वो प्लस लगाना है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 2 का हमने 1 के साथ किया, 2 क्रॉस 1, अब हमने प्लस लगाया। 9 का हमने 6 के साथ किया, 9 क्रॉस 6। ठीक है, अभी हमें ऐसे छोड़ना नहीं है जब तक पूरा कॉलम बन नहीं जाता है। जिस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन हमने फर्स्ट रो में किया उसी तरह से हमें सेकंड रो में करना होगा, सेकंड रो में मल्टीप्लाई करना होगा। किस तरह से, -4 का 1 के साथ और 5 का 6 के साथ। तो -4 का 1 के साथ प्लस किया और 5 का 6 के साथ, 5 का 6 के साथ। ये आने वाली मैट्रिक्स का कॉलम बन के तैयार हो रहा है। क्योंकि मैंने इधर से कॉलम लिया है ना, तो इसको हम तभी छोड़ेंगे जब इसका मल्टीप्लिकेशन सारी रोज में हो चुका होगा। सबसे पहले इस कॉलम का हमने इधर किया, ये लिखा, फिर हमने इस कॉलम का इधर किया सेकंड रो में, ये लिखा। अब आप इस कॉलम को छोड़ सकते हैं, ये कॉलम आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ये कॉलम बन के तैयार हो गया। इसी तरह से आप सेकंड कॉलम को लेते हैं, सेकंड कॉलम को लेके और जिस तरह से अभी फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई किया था उसी तरह से सेकंड कॉलम का करते हैं। तो इस कॉलम का इस रो के साथ करते हैं, 2 का 5 के साथ और 9 का 8 के साथ। तो इधर लिखेंगे हम 2 का 5 के साथ प्लस 9 का 8 के साथ, 9 का 8 के साथ। इसी तरह से अब इस कॉलम का फर्स्ट रो में हो चुका, 2 का 5 के साथ, 9 का 8 के साथ। अब इस कॉलम का हम सेकंड रो में करते हैं, -4 का 5 और 5 का 8, -4 का 5। तो -4 का 5 के साथ और 5 का -4 का 5 के साथ और 5 का 8 के साथ, तो 5 का 8 के साथ, ये आपकी मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगी।
याद रहे हमें रो बाई कॉलम करना है। सबसे पहले इधर से फर्स्ट कॉलम का इस रो में, फिर इस रो में। पहले फर्स्ट कॉलम का दोनों रो में करेंगे, या नीचे अगर और भी होती हैं तो हम उसमें भी करते हैं। तो एक रो यहाँ से लेते हैं और उसका एक कॉलम इधर से लेते हैं और उसका सारी रोज में मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में प्लस साइन लगाते हैं। जब ये हो जाता है तो फिर सेकंड कॉलम लेते हैं और सेकंड कॉलम लेकर के सारी रोज में कर देंगे। अगर और भी कॉलम होते हैं तो उसको लेकर के भी हम सारी रोज में कर देते हैं। इसका रिजल्ट कितना आएगा आइए देखते हैं। ये आपका हो जाएगा 54 और 2 56, इधर से हमें 56 मिला और ये आपका 10 मिला, 10 प्लस 72, इधर से आपको -4 मिला, -4 प्लस 30, इधर से आपको -20 मिला और -20 और प्लस 8 5 जा 40, इधर से 40 लिखेंगे। इसे हमने सॉल्व किया तो 56 मिलेगा, 82 मिलेगा, इधर से आपको 26 मिला और ये 20 मिला। तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई। हम जानना चाह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन किया कैसे जाता है, एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहुत ही इजी वे है। नॉर्मली होता क्या है कि ये मल्टीप्लिकेशन जब टीचर बताता है तो स्टूडेंट को बहुत इजीली लगता है, लेकिन घर में जाते जाते उनका दिमाग से उड़ जाता है। तो इसको जब तक आप करेंगे नहीं पेपर पेन से, जब तक आप इसे करेंगे नहीं तब तक ये दिमाग में अच्छे तरीके से आएगा नहीं। एक बार फिर से देख लेते हैं। इस तरह से मैट्रिक्स ए है, इस तरह से मैट्रिक्स बी है। सबसे पहले मैंने ये देखा कि क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हमने ये देखा कि मैट्रिक्स ए में कॉलम्स की नंबर 2 थी, मैट्रिक्स बी में रोज की नंबर 2 थी। नो डाउट इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेशन किया कैसे जाएगा, इधर से कॉलम लेते हैं, इधर से रो लेते हैं। सबसे पहले इस कॉलम का इस रो में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 1 के साथ और 9 का 6 के साथ, और बीच में साइन क्या लगाते हैं प्लस। फिर इस कॉलम का सेकंड रो में इसी तरह से करेंगे, -4 का 1 के साथ, 5 का 6 के साथ, और इसे लिखेंगे इसके नीचे। तो ये फर्स्ट कॉलम इस मैट्रिक्स का बनके तैयार हो गया। अब इसके बाद सेकंड कॉलम को लेते हैं। जब ये कॉलम बन जाए तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अब दूसरा कॉलम का भी इसी तरह से करेंगे। तो सेकंड कॉलम का फर्स्ट रो में 2 का 5 के साथ, 9 का 8 के साथ आपने यहां लिखा, और सेकंड कॉलम का सेकंड रो में -4 का 5 के साथ, 5 का 8 के साथ हमने यहाँ लिखा। इनको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स आ गई जिसका नाम है A × B। तो इस तरह से हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स B है, और आपको पता लगाना है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो जिस तरह से अभी मल्टीप्लाई किया था लाइक दिस, उसी तरह से हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं A × B। आइए मेरे साथ साथ करते हैं। 1 2 0 2 1 -1, मैट्रिक्स मैंने A ली और इसका मैट्रिक्स B के साथ 1 1 4 2 7 -1 0 का हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आइए देख लेते हैं। मैट्रिक्स ए में कॉलम्स की नंबर 1 2 3, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। मैट्रिक्स ए में कॉलम्स की नंबर 3। मैट्रिक्स बी में रोज की नंबर, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो सेम है, कंडीशन सेटिस्फाई है, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आइए करते हैं किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इधर का कॉलम लिया और इधर की रो ली और मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट। तो इस कॉलम का इस रो के साथ 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 0 का -1 के साथ, 1 का 1 के साथ प्लस 2 का 2 के साथ प्लस 0 का -1 के साथ, 0 का -1 के साथ। अभी इसको छोड़ने का नहीं, अब जिस तरह से फर्स्ट रो में कराया उसी तरह से सेकंड रो में कराना है हमें। सेकंड रो में इसी तरह से कराएंगे, 2 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, -1 का -1 के साथ।
तो 2 का 1 के साथ प्लस 1 का 2 के साथ माइनस 1 इंटू माइनस 1 के साथ। अब आप इस कॉलम को छोड़ सकते हैं, ये हमारा बन के तैयार हो गया मैट्रिक्स। इसी तरह से आप सेकंड कॉलम का करते हैं। सेकंड कॉलम का जिस तरह से फर्स्ट कॉलम का किया था इसी तरह से सेकंड कॉलम का करते हैं। फर्स्ट रो में तो 1 का 4, 2 का 7, 0 का 0, तो 1 का 4 और 2 का 7 और 0 का 0, 0 का 0 के साथ। इसी तरह से इसका अब हम सेकंड रो में करते हैं तो 2 का 4, 1 का 7, 7 और माइनस 1 0, -1 क्रॉस 0। ये मैट्रिक्स हमने कंप्लीट की। रिजल्ट टोटल कितना आएगा ये फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 हुआ, 1 हुआ, ये हमारा टोटल 5 हो जाएगा। नीचे का 2 2 4 और 4 1, ये भी हमारा 5 हो गया। इधर का 4 हुआ 14, 14 और 4 18 हो गया। 8 और 7 15, ये हमारा हो जाएगा 15। तो आप देखिए आने वाली जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमारा कितना मिला, 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारा कितना था, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर हमारा कितना था, 3 क्रॉस 2। तो ये वाला 3 और ये वाला 3 डिसअपियर हो गए। हमने बताया था कि इसमें से कॉलम्स और इसमें से रोज डिसअपियर हो जाएंगे। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है 2 क्रॉस 2। तो इस तरह से उम्मीद ये करता हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली निकाला किस तरह से जाता है ये आप जान चुके होंगे अच्छी तरीके से, और इसमें आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। कहता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। मोटे तौर पर आप इतना जानो कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। एडिशन में कम्यूटेटिव होल्ड होती थी, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होल्ड नहीं होती है। आप देख सकते हो ए बी और बी ए जनरली, ये जनरली होता है। कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर केसेस हैं जब आप देखेंगे ए बी और बी ए इक्वल होते हैं कुछ केसेस में, लेकिन जनरली अगर आप देखेंगे तो ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मान लो हमारे सामने दो मैट्रिक्स हैं, हमने यहाँ से ए बी निकाला, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 0 0, इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन किया 1 0 0 1। अच्छा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसका इसके साथ करेंगे तो ये हमें मिला, इसका इसके साथ करेंगे 1 और 1 का 0 1 मिला। इसका अगर हमने इसके साथ किया तो हमें 0 मिला। इसका हमने अगर इसके साथ किया तो 0 और 1 1 मिला, और इसका अगर हमने इसके साथ किया तो ये हमें 0 मिल जाएगा। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ी है यहाँ पर। एक्चुअली ये पर्टिकुलर केस है, इस केस में शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमें मैट्रिक्स बी को कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। जैसे मान लो मैंने इसको चेंज कर दिया, इसमें कुछ एरर है। ये एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला केस हो गया, इसमें कुछ ना कुछ एरर है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। मैट्रिक्स बी को मैं कुछ दूसरा ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने ले लिया 1 1 0 1, कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो आप। और मैट्रिक्स ए आपकी ये है, मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 1 0 0। अब अगर हमने मल्टीप्लाई किया ए क्रॉस बी तो ये हो जाएगा 1 1 0 0, और इसका हमने बी के साथ किया 1 1 0 1। तो ये रिजल्ट फटाफट निकाल लेते हैं। इसका इसके साथ करेंगे 1 1 0 1 आएगा, इसका इसके साथ करेंगे 0 आएगा, इसका इसके साथ करेंगे इस कॉलम का इस रो के साथ करेंगे 1 + 1 कितना आया 2 आया,
और इस कॉलम का इस रो के साथ करेंगे तो हमें 0 मिला। ए बी की वैल्यू ये हुई। अब इसी तरह से अगर मैंने बी ए निकाला, पहले बी बाद में ए, बी को लिखा 1 1 0 1 और फिर मैंने ए को लिखा 1 1 0 0 1 1 0 0। अब अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो इस कॉलम का इस रो के साथ मेरे हिसाब से 1 आएगा, फिर इस कॉलम का इस रो के साथ 0 आया, फिर इस कॉलम का इस रो के साथ 1 आया और इस कॉलम का इस रो के साथ 0 आएगा। तो हमने देखा कि हमारी ए बी की वैल्यू और हमारी बी ए की वैल्यू दोनों इक्वल नहीं हैं। तो ए बी और बी ए जनरली कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, कुछ पर्टिकुलर केसेस को अगर छोड़ दिया जाए। तो मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जी हाँ, एसोसिएटिविटी आपको दिख जाएगी, यानी कि कोई भी 3 मैट्रिक्स हैं अगर हमारी, तो ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, और इसे वेरीफाई करने के लिए किस तरह से वेरीफाई करते हैं, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमें LHS निकालना है, तो LHS के लिए पहले आपको ए बी निकालना होगा। ए बी आने के बाद जो मैट्रिक्स ए बी आई है उसका सी में मल्टीप्लिकेशन करना होगा, LHS आ जाएगा। अगर RHS निकालना है तो पहले BC का मल्टीप्लाई करो, BC जो मैट्रिक्स आएगी उसका A के साथ मल्टीप्लाई करो। तो LHS और RHS दोनों हमारे कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, A डॉट B प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, ए प्लस बी डॉट सी, ए सी प्लस बी सी हमारा कहलाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हमारा कहलाता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ओवरऑल देखा जाए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अलावा ये जितनी भी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी होल्ड होती हैं हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखिए, मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो ये बहुत इजी वे में एक्सप्लेन हो जाएगी कि किसी भी मैट्रिक्स का आई के साथ, किसी भी मैट्रिक्स का आई के साथ, आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स वही आएगी। आई ए को चेंज नहीं कर सकता है, चाहे आप इस तरह से मल्टीप्लाई करें, चाहे आप इस तरह से मल्टीप्लाई करें। ए आई, आई ए इज इक्वल टू ए। यहाँ पर चूंकि ये एक आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है तो हम ये कह सकते हैं आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर कोई भी ये पूछ दे कि भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी तो आप फट से बता देंगे मैट्रिक्स में कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स थ्योरी में किसको कहते हैं, आई को कहते हैं। एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स थ्योरी में एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं, माइनस ए को कहते हैं। तो ए आई इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू ए। अब यहां पर आप ये भी कह सकते हो कि हाँ, यहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। आई के साथ में अगर कोई भी मैट्रिक्स लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। वो जो इसके पहले मैंने एग्जांपल लिया था वो एक्चुअली वहां पर जो बी लिया था वो बी हमारा आई ही था, इसीलिए ए बी और बी ए दोनों कैसे आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे। तो आई के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड कैंसलेशन लॉस। कैंसलेशन लॉस, जैसे कैंसलेशन लॉस क्या होता है, मान लो कोई भी दो मैट्रिक्स हैं ए बी, ए सी के इक्वल है, तो इस बात की ये इस बात को कतई नहीं बताता है कि बी और सी हमारे इक्वल होंगे। ऐसा हो सकता है कि ए बी और ए सी तो इक्वल हों लेकिन बी और सी इक्वल ना हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ए बी और ए सी हमारे इक्वल हैं तो बी और सी भी हमारे इक्वल होंगे। कहने का मतलब कैंसलेशन प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पूरी तरह से होल्ड नहीं होता है। होल्ड
नहीं होता। कुछ केसेस में इक्वल आ सकता है, लेकिन ये ऑलवेज, अगर मैं बात करूं कि हमेशा क्या इक्वल आएगा, अगर ए बी ए सी इक्वल है तो क्या बी और सी हमेशा इक्वल आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमारी होल्ड नहीं होती है, लेकिन आई के साथ कम्यूटेटिव होल्ड होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड होगी, एसोसिएटिव होल्ड होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल वे में जनरली होल्ड नहीं होती है, कुछ केसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे केसेस में हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। एसोसिएटिव होल्ड होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड होगी। आई के साथ में, आई हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करता है, आई के साथ में अगर देखा जाए तो आई के साथ में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी, और कैंसलेशन लॉज हमारा होल्ड नहीं होता है। कहने का मतलब अगर कोई भी दो मैट्रिक्स ए बी और ए सी दोनों का अगर ये इक्वल है तो इस बात को कतई नहीं बताता है कि बी और सी भी हमारे इक्वल होंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको थोड़ा सा कंसिडर करना है। हाँ, so next problem is कि if AB are two matrices such that A plus B this matrix, A minus B this matrix, then find the product of A and B। हमें A और B का प्रोडक्ट निकालना है। दो मैट्रिक्स इक्वेशंस हमारे पास हैं। पहली मैट्रिक्स इक्वेशन है A plus B दिस फर्स्ट, और दूसरी मैट्रिक्स इक्वेशन है A minus B is equal to दिस सेकेंड। देखिए हमें A क्रॉस B निकालना है, तो सबसे पहले A क्रॉस B निकालने के लिए हमारे पास A और B दोनों अलग अलग होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और B की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इन दोनों को सॉल्व कैसे करना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, आपको 9th-10th में वो जो लीनियर इक्वेशंस के विषय में पढ़ा था वैसा ही कुछ फील आएगा कि नॉर्मली दोनों इक्वेशंस को देखने के बाद हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं लीनियर इक्वेशंस है। एक बार b को एलिमिनेट करेंगे a की वैल्यू आ जाएगी, एक बार a को एलिमिनेट करेंगे b की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मैंने ऐड किया। अच्छा, ये तो नॉर्मली ऐड होगा जैसे हम इक्वेशंस में करते हैं, b से b कैंसिल हो गया, a और a ऐड होकर के 2a हो गया। लेकिन हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस से इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने ऐड किया, 1 और 3 का 4 हुआ, 2 और 2 का 4 हुआ, 2 - 2 का 0 हुआ, और 4 को 0 में ऐड किया तो 4 हुआ। तो हमारी इधर से क्या आया था 2a, तो 2a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, 2 को हमने डिवाइड किया इस मैट्रिक्स से स्केलर मल्टीप्लिकेशन से, तो मैट्रिक्स A हमारे पास आ गई। सारे को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स A इस तरह से आ जाएगी। अब इसी तरह से हमें मैट्रिक्स B निकालना है, तो B निकालने के लिए फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जिस तरह से ऐड किया था तो A की वैल्यू आई थी, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो हमें B की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट से सेकंड को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, A से कैंसिल हो जाएगा, इसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2B मिला, और इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - 3 -2 मिला, 2 से 2 0 मिला, 2 से -2 ऐड हो जाएगा 4 मिला, और 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिला। 2b इज इक्वल टू दिस, तो B मैट्रिक्स हमारी ये आ जाएगी। हम इस मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें B मैट्रिक्स का पता चल गया, -1 0 2 एंड 2। तो इस तरह से आप देखिएगा मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दोनों हमें अलग अलग मिल चुकी है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो A क्रॉस B प्रोडक्ट, मैट्रिक्स A को प्लेस किया, मैट्रिक्स B को प्लेस किया, ये हमारी मैट्रिक्स B है, और इन दोनों का प्रोडक्ट किया। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस से इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे, इस कॉलम का इस रो में 2 का -2 और +4, 4 - 2 हमें 2 मिला, इस कॉलम का फिर यहाँ करेंगे, -1 का 0 0, 2 का 2 में 4 मिला, फिर इस कॉलम का यहाँ 0 का 2 में 0 मिला, 2 का 2 में 4 मिला, फिर इस कॉलम का इस रो में करेंगे, 0 का 0 में 0 मिला, और 2 का 2 में हमें 4 मिला। हमें फाइंड आउट करना था A क्रॉस B, इन दोनों मैट्रिक्स इक्वेशन से हमें AB का प्रोडक्ट निकालना था। सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके A और B की अलग अलग वैल्यू निकाली, और जब ये दोनों अलग अलग आ जाएं
तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिएगा, एक मैट्रिक्स हमारी ए अल्फा दी हुई है और हमको प्रूफ करना है कि ए अल्फा इंटू ए बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ढूंढते रह जाते हैं कि सर ए बीटा किधर है, ए अल्फा प्लस बीटा किधर है। ऐसा कुछ नहीं है, केवल सफिक्स चेंज करने से आपको ए बीटा और ए अल्फा प्लस बीटा का पता चल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम तीनों मैट्रिक्स को इलुस्ट्रेट करते हैं। ए अल्फा हमारा गिवन है, यहां पर हमने अल्फा को रिप्लेस किया बीटा से। जहां जहां अल्फा है सबकी जगह हमने क्या प्लेस कर दिया, बीटा प्लेस कर दिया। तो हमें ए बीटा पता चल जाएगा। हम अल्फा को रिप्लेस करेंगे अल्फा प्लस बीटा से। जहां जहां अल्फा है उनकी जगह हम अल्फा प्लस बीटा प्लेस करेंगे तो हमें इस मैट्रिक्स का पता चल जाएगा। तो आइए कंसीडर करते हैं ए बीटा और ए अल्फा प्लस बीटा। ए बीटा, अल्फा को बीटा से हमने रिप्लेस किया, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, ये आपका ए बीटा आ गया। इसी तरह से ए अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे तो अल्फा को हम रिप्लेस कर देंगे अल्फा प्लस बीटा से, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा ये आया, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा। आप देखिए वहां पर सारी चीजें आती जा रही, और कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि रॉ मटेरियल जो था हमने उसको रेडी कर लिया। अब हमें ये प्रूफ करना है तो LHS लेंगे और ऑटोमेटिकली हमारा RHS आ जाएगा। तो मैंने LHS कंसीडर किया ए अल्फा इंटू ए बीटा। ए अल्फा की वैल्यू ये, ए बीटा की वैल्यू ये, इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से नॉर्मल हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, वैसे ही जैसे हम पीछे करते आए हैं। इस कॉलम का हमने इस रो में किया, कॉस अल्फा का कॉस बीटा के साथ, साइन अल्फा का माइनस साइन बीटा के साथ, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। फिर इस कॉलम का हम इस रो में करेंगे, माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा का माइनस साइन बीटा के साथ में। तो ये अपने पास माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा हमारा ये आ गया। पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप सेकंड कॉलम का इस रो में करेंगे, कॉस अल्फा का साइन बीटा के साथ और साइन अल्फा का कॉस बीटा के साथ, तो कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। इस कॉलम का सेकंड रो में किया, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। रिजल्ट हमारे सामने है। अगर हम ध्यान से देखेंगे इसे तो हमें ट्रिग्नोमेट्री की फीलिंग्स आएगी कि कहीं ना कहीं ये मैं जानता हूं। आप ध्यान से देखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, हाँ याद आ गया होगा आपको, ये एक फॉर्मूला होता है किसका, कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपका यहां पर प्लेस है, कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आगे पीछे आप इसको कर सकते हैं। तो ये होता है साइन ए प्लस बी का, तो ये आपका आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। अब अगर इसे ध्यान से देखें, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसको अगर रिवर्स करके देखें तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का होता है, ये आपका कॉस ए प्लस बी कॉस अल्फा प्लस बीटा का आ गया। और फाइनली आप इसे देखेंगे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा, लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये आपका बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी का, तो ये बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, माइनस आपका बाहर है तो माइनस ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। तो हमने देखा LHS में ए अल्फा ए बीटा का जब हमने प्रोडक्ट निकाला तो कदाचित ये मैट्रिक्स हमें मिल रही है, और मैंने शुरू में ही इस मैट्रिक्स को कहा था ये किसके इक्वल होगी, ए अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होगी। तो LHS ए अल्फा ए बीटा का प्रोडक्ट हमारा इक्वल है ए अल्फा प्लस बीटा के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन। कहीं ना कहीं ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम जानेंगे कि तीन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हम किस तरह से निकालेंगे। देखिए इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ, फिर जो आ जाए जो भी मैट्रिक्स आए उसका इसके साथ,
प्रोडक्ट हमारा जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, तो कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x। थोड़ी देर के लिए हमने इसको A1 लिया, इसको A2 लिया, इस मैट्रिक्स को A3 लिया। देखिए एक साथ हम तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, हमें स्टेप बाय स्टेप दो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना होगा। तो सबसे पहले हम A1 और A2 का प्रोडक्ट निकालते हैं। हमने सबसे पहले A1 और A2 का प्रोडक्ट निकाला। A1 मैट्रिक्स A1 और मैट्रिक्स A2। मैट्रिक्स A1 हमारी 1x2 ये रही और मैट्रिक्स A2 हमारी ये रही। इन दोनों का प्रोडक्ट हमने निकाला नॉर्मल जिस तरह से हम प्रोडक्ट करते हैं। इस कॉलम का इस रो के साथ, 1 का 2 के साथ, x का 0 के साथ, 2 का 0 के साथ, तो 2 1 जा 2, x का 0 0, 2 का 0 0, तो ये हमें कितना मिला 2 मिला। फिर इस कॉलम का हमने इस रो के साथ किया, 1 का 3 के साथ 3 मिला, फिर x का 4 के साथ 4x मिला, फिर 3 का 2 के साथ हमें 6 मिला। फिर इस कॉलम का इस रो के साथ 1 का 1 के साथ हमें 1 मिला, 2 का x के साथ हमें 2x मिला, 2 का 2 के साथ हमें 4 मिला। इसे सिंप्लीफाई किया 2 और ये 6 से 3 9, 9 प्लस 4x और ये 4 1 5, 5 प्लस 2x। A1 A2 का प्रोडक्ट हमारी ये मैट्रिक्स आ गई। अब हमें इसका A1 A2 का जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आई है उसका हमें इस A3 के साथ में प्रोडक्ट निकालना है, इधर A1 A2 एंड A3। तो A1 A2 का रिजल्ट हमारा ये है, A3 मैट्रिक्स हमारी ये है, कॉलम मैट्रिक्स x1 -1, तो x1 -1 इसका इस मैट्रिक्स के साथ में प्रोडक्ट। अब देखिए इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स, एक तरह से कहना चाहिए कि रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस तरह से आनी चाहिए। आइए इसके ऑर्डर को कंसीडर करते हैं। इसका ऑर्डर है 1 रो 3 कॉलम 1 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर है 3 रो 1 कॉलम 3 क्रॉस 1। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको पता है ये 3 और ये 3 हमारे डिसअपीयर हो जाते हैं। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो होगी उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 का मतलब केवल सिंगल एलिमेंट की कोई मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो वो कैसे आएगी, इस कॉलम का इस रो में करेंगे, x का 2 के साथ 2x हुआ, 1 का 9 प्लस 4x के साथ 9 प्लस 4x हुआ, और -1 का 5 प्लस 2x के साथ तो -5 माइनस 2x हुआ। इसे अगर मैंने सॉल्व किया तो देखिए 4x 2x से 2x हमारा कैंसिल, 4x मिला और 9 में से 5 4 मिला, और ये हमारा किसके इक्वल है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसको मैंने जीरो के इक्वल किया। यहाँ से 4 को मैंने इधर भेजा, x प्लस 1 0, x की वैल्यू कितनी आ गई -1। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो कहीं ना कहीं एक तरह की मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करके हमने वेरिएबल की वैल्यू पता की। If the product of n matrices this and this is equal to this matrix, find the value of n. One of the best question of JEE। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन सभी का प्रोडक्ट निकालना है। याद रहे इन सभी का प्रोडक्ट आपको नहीं निकालना होगा। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको 1-2 स्टेप के बाद ही आंसर मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें n मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालना है। अगर हम अपने कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम 1 से 1.5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन दो का प्रोडक्ट निकालते हैं। इसको A1 लिया, इसको A2 लिया और इस मैट्रिक्स को मैंने AN लिया। सबसे पहले हमने A1 A2 का प्रोडक्ट निकाला। A1 A2 इज इक्वल टू 1 1 0 1 मैट्रिक्स A1 का A2 के साथ 1 2 0 1 प्रोडक्ट निकाला। वैसे ही इसका हम इसके साथ करेंगे, 1 का 1 1 का 0 हमें 1 मिला। इसका हमने इसके साथ किया 0 0 हमें 0 मिला। इसका हमने इसके साथ किया 2 1 हमें 3 मिला, और इसका हमने इसके साथ किया 0 1 का हमें 1 मिला। A1 A2 का प्रोडक्ट ये रहा। अब इसी तरह से हमने फर्स्ट 3, पहले फर्स्ट 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, फिर फर्स्ट 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है। तो A1 A2 एंड A3। A1 A2 की वैल्यू ये है जो मैंने निकाली है। तो 1 3 0 1 का
प्रोडक्ट हमने A3 के साथ किया, A3 इसके आगे आएगी, ये A1 है, A2 है, तो A3 हमारी क्या होनी चाहिए 1 3 0 1। इसका अगर हमने प्रोडक्ट निकाला, इसका इसके साथ करेंगे 1 और 0, तो ये हमें 1 मिला। इसका इस रो के साथ करेंगे 0 0, हमें 0 मिला। इसका इस रो के साथ करेंगे 3 + 3, हमें 6 मिला। और इसका इस रो के साथ करेंगे 0 1 का, हमें 1 मिला। अब देखिए कोई तो आइडिया है जो यहां पर काम कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के चलेंगे तो आपको 1-2 स्टेप्स के बाद ही पता चल जाएगा कि वास्तव में इन n मैट्रिसेस का प्रोडक्ट क्या है। वो कैसे पता करेंगे? जैसे आप A1 A2 फर्स्ट 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट देखा तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं 1, और इस 3 को हम लिख सकते हैं 1 + 2 0 1। आप देखिएगा 3 एंट्रीज ऐसी हैं जो बिल्कुल सेम है हमारी, 1 0 1 1 0 1। यानी कि अगर कुछ कलाकारी की गई है तो वो यहाँ पे की गई है, अगर कुछ हो सकता है तो वो यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर भी आप देखिएगा 1 0 1 1 0 1 1 0 1, मतलब सभी मैट्रिसेस में ये 3 एंट्रीज हमारी सेम हैं। तो अगर कुछ कर सकते हैं तो हम इस जगह पे ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 3 को मैंने 1 + 2 लिखा, और इस 6 को अगर आप कंसीडर करेंगे फर्स्ट 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, तो ये हमारा हो जाएगा 1 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6 इक्वल आ रहा है, सही है। तो ये हो गया 0 1। तो फर्स्ट 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ये है, फर्स्ट 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ये है। तो एनीबॉडी, कोई भी ये कह सकता है कि फर्स्ट n मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, फर्स्ट n मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर कुछ आएगा तो वो होना चाहिए 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन n। फर्स्ट 3 का प्रोडक्ट गया है 1 + 2 + 3 तक, फर्स्ट 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट गया है 1 + 2 तक, तो फर्स्ट n मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जाना चाहिए 1 से लेके n तक, और बाकी 0 1 के इक्वल। तो एक बार हम फिर से आते हैं अपने क्वेश्चन पर। कहता है कि अगर इन फर्स्ट n मैट्रिसेस का प्रोडक्ट इसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारा 1 3 7 8 एंड 0 1, तो कहता है कि n की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये सेम हमारा इसके, ये सेम हमारा इसके, ये सेम हमारा इसके। तो इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस से हम इसको इक्वल कर सकते हैं किसके? 3 7 8 के। यहां से हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमने इसको इसके इक्वल किया। आइए करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हिसाब करना पड़ेगा। मैंने इस इक्वेशन के इक्वल किया, देयरफॉर 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन n = 3 7 8। आप सबको पता है सम ऑफ सीरीज है, सम टू फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये बराबर होता है n/2 n + 1 = 3 7 8। इस 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये मिलेगा n² + n, और 2 को उधर, इसको इधर ट्रांसपोज किया तो माइनस के साथ में 6 और 5 और 2 7 7 5 6 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को धराचार से मैंने सॉल्व किया तो n = -b -1 ± b² हमें कितना मिलेगा 1 -4ac प्लस हो जाएगा 4 का 7 5 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे हो जाएगा 2a, तो 2a का मतलब केवल 2 हुआ। अच्छा, इसको आगे मैंने प्रोसीड किया तो इसको अगर मैं सम करूं तो यहाँ से n = हमें मिलेगा -1 ± √4 का इसके साथ प्रोडक्ट, और इसके बाद 1 ऐड करेंगे तो ये 4 हुआ, 24 4 2 20, और ये मिला हमें 2 2, और ये मिला हमें 30,
और इसमें अगर एक ऐड करेंगे तो ये हमें 2 मिला। 3025 का स्क्वायर रूट करीब करीब 55, तो ये 55 इसका स्क्वायर रूट हुआ -1 प्लस माइनस 55/2। अच्छा, माइनस साइन दोनों का नहीं ले सकते हैं क्योंकि ओवरऑल n हमारी एक तरह की नंबर है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर हमने प्लस लिया, माइनस किया, तो ये मिला हमें 54/2। 2 से डिवाइड करने पर हमें n की वैल्यू मिल गई कितनी, 27। कहता फाइंड n की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इस तरह से n की वैल्यू हमें मिलेगी 27। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट, matrix A has x rows and x plus 5 columns. Matrix B has y rows and 11 minus y columns. ठीक है, मैट्रिक्स A को अगर देखें तो ये गिवन है, रोज हमारी कितनी है x, कॉलम्स हमारी कितने हैं x plus 5। मैट्रिक्स B में रोज हमारी हैं y और कॉलम्स हमारे हैं 11 minus y, ये हमारा गिवन है। फिर जो सबसे मेन चीज दी है कि बोथ AB एंड BA एग्जिस्ट। यहां से ये कहते ही आपको याद आ गया होगा कि कहीं ना कहीं मैंने एक कंडीशन बताई थी, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एग्जिस्ट कब करता है। मैंने कंडीशन बताई थी कि जब पहली मैट्रिक्स में कॉलम्स की नंबर और दूसरी मैट्रिक्स में रोज की नंबर अगर इक्वल है तो इनका प्रोडक्ट हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले AB के एग्जिस्टेंस के लिए A में कॉलम की नंबर यानी कि x प्लस 5 इक्वल होना चाहिए B में रोज की नंबर यानी कि y के। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको ये मिल गई। अब BA के एग्जिस्टेंस के लिए B में कॉलम्स की नंबर 11 माइनस y और A में रोज की नंबर यानी कि x इक्वल होना चाहिए। इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, दोनों को कहीं ना कहीं मैं सॉल्व करके x y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने इस तरह से लिखा और सेकेंड इक्वेशन को मैं y को उधर ले गया ट्रांसपोज करके इस तरह से लिखा। दोनों को ऐड करने पर हमें x की वैल्यू पता चल गई। x की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर देंगे तो हमें y की वैल्यू पता चल जाएगी। तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आज जो भी बच्चा ये जानता है कि किन्हीं दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की क्या कंडीशन होती है, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान।